बच्चों द क्वेश्चन सेज हियर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट 1 करेक्ट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट 1 करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट 2 करेक्ट मतलब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है स्टेटमेंट 1 वी आर गोइंग टू रीड हियर द bridge is balanced then the interchanging the positions of the galvanometer and the battery there is a no effect of the balance व्हीटस्टोन ब्रिज ओके तो स्टेटमेंट वन आपका यहाँ पे कर रहा है कि ब्रिज अगर बैलेंस्ड है तो इंटरचेंज अगर करते हैं हम गैल्वेनोमीटर की बैटरी से there will be no effect on the balanced Wheatstone bridge. So here the key concept is the Wheatstone bridge galvanometer interchanging there is a no effect of the potential difference. The galvanometer positions of battery interchange अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं which makes no difference in the voltage which makes no difference in the voltage no difference in voltage difference or potential difference वोल्टेज डिफरेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता वोल्टेज डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर्स across the resistors न्यू डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो मतलब वहां पे गैल्वेनोमीटर पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा इसका मतलब स्टेटमेंट वन करेक्ट है देयर इज अ नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर okay new deflection will be zero statement 1 is a correct now statement 2 potentiometer work on the principle of a Wheatstone bridge that is यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो व्हीटस्टोन ब्रिज है बेसिकली नल डिफ्लेक्शन प्रोसेस पे इफेक्ट करता है इट इज गोइंग टू वर्क ऑन द नल डिफ्लेक्शन नल डिफ्लेक्शन प्रोसेस इसका मतलब ये फंडामेंटली व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही सिमिलर काम करता है नल डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल which is fundamentally a Wheatstone bridge. So your statement is also 2 is also correct. So the इसका आंसर होगा both statement 1 and 2 are correct statement. Hope you understand it well. Best of luck.